प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपके सामने कक्षा 9 की संस्कृत पुस्तक सेमुसी के पहले पाठ का अध्यापन कराऊंगा। प्रथमा पाठ है, पहला पाठ भारती वसंत गीति। भारती वसंत गीति, भारती वसंत गीति का मतलब है भारती के लिए वसंत की ऋतु में गाया गया गीत। भारती माने सरस्वती, जो हमारी ज्ञान की देवी हैं, उनके लिए वसंत की ऋतु में गाया गया एक गीत। ये कविता आजादी से पूर्व की है, जिसमें कवि कहता है कि हे भारती, एक नया गीत गाओ जिससे लोगों को ये प्रेरणा मिले, लोग जो है प्रेरित हों कि वो अपनी आज़ादी का आंदोलन और ज़्यादा चला सकें और ज़्यादा तेज करें। तो प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का, काले भंवरों का गुंजार यानी गुंजन, और नदियों का लीला के साथ यानी खेल के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है, एक नई चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है, एक ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को, लोगों को प्रेरित करे। अब आज तो हम आज़ाद हो गए, तो ये कविता हर समय में प्रासंगिक है। आज भी हम इस कविता को इस रूप में ले सकते हैं कि ये कविता हमें, इसमें हम सरस्वती, माँ सरस्वती से कहें कि हे सरस्वती, हमें एक नया ज्ञान दो। हम एक नए ज्ञान के लिए आज के संदर्भ में भी इसको कविता को ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये स्वाधीनता से पूर्व रची गई थी ताकि जो है वाणी सरस्वती से हम ये कहें कि वो हमें नई प्रेरणा दे। तो ऐसी वीणा को बजाए, निनादे नवीनाम ए वाणी वीणाम। यहां देखिए, निनादे नवीनाम अय वाणी। यहां देखिए नवीनाम में दो शब्द हैं, इसको देख लेते हैं। नवीन नाम और अय, इसको समझिए। ये आधा म था और ये अ था, दोनों को मिलकर क्या बना, म बन गया। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो नवीनाम, तो अय वाणी, अय को यहाँ पे ले लीजिए इसके साथ। अय हे वाणी यानी सरस्वती, नवीनाम वीणाम वादय, नई वीणा निनादय। निनादय शब्द है तो निनादय, नई वीणा बजाओ। एक नया सुर दो, एक नया ज्ञान दो ताकि लोग प्रेरित हो सकें। और क्या करो, और मृदुम गीतिम गाय। मृदुम मने मीठा, गीतिम मने गीत, गाय मने गाओ। आप मीठा गाना गाओ। वो मीठा गीत कैसा हो, उसका विशेषण क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव ललित नीति लीना। ललित मने सुंदर, नीति मने जो नीति की बातें हैं, अच्छाई की बातें हैं, वो लीन मने जिसमें डूबी हुई हो, लीन हो, यानी ललित मने सुंदर, सुंदर नीति की बातों से भरा पूरा, लीन, उसमें डूबी हुई। ऐसे मृदुम कोमल गीतिम गीत, उसको गाय मने आप गाओ। और बता रहे हैं, देखिए कवि कह रहा है कि यहाँ पर यह, पहले चौथी लाइन लेते हैं, वसंते लसंती है सरसा रसाला। तो यहाँ पर दो शब्द, पहले हम इसको लेंगे। लसंती मैंने दो, लसंती ई, इसको समझिए, लसंती ई, ठीक है। ये ई है, ये ई है, दोनों को मिलकर क्या बना, बड़ा ई हो गया है। तो ये दीर्घ संधि हो गई है यहाँ पे, लसंती ई, तो में ई है, ये दोनों को मिलकर लसंती ही बन गया। तो ई मने यहाँ मने संसार में, लसंती मने सुशोभित हो रहे हैं, वसंत मने वसंत की ऋतु में, सरसा मने रसीले, बहुत रस भरे, रसाला मने जो आम है वो,
ई मने यहाँ लसंती मने सुशोभित हो रहे हैं। ई मने यहाँ पर सरसा रसाला, बहुत सरस रस भरे, सरस मने रस के सहित जो रसाल मने आम है वो बसंत में यहाँ पर लसंती मने सुशोभित हो रहे हैं। और ये रसाल कैसे हैं देखिए, मधुर मने मीठी जो मंजरी, मधुर मंजरी मने मीठी जो मंजरी है, मंजरी कहते हैं आम की बौर को, मधुर जो मंजरी है उससे पिंजरी मने पीली पड़ गई है, भूत मने हो गई है, माला मने मालाएं जिसमें बहुत सारी आम की बौरें आ जाती हैं, वो ऐसी लगती हैं पेड़ पर जैसे बहुत सारी मालाएं हो। तो मधुर मंजरी, मीठी मीठी मंजरी से पिंजरी भूत हो गई हैं मालाएं जिसमें, यानी उन आम की बौर की मालाएं जिसमें ऐसे जो सरस रसाल है वो यहाँ पर, यही मने यहाँ पर वसंत में लसंती मने सुशोभित हो रहे हैं। तो यही मैंने यहाँ पर सरस रसाल, यही मैंने यहाँ पर वसंत ऋतु में मधुर मंजरी से, मधुर बौरों से, मीठी बौरों से पिंजरी पीले रंग की हो गई है मालाएं जिनमें ऐसे रसाल जो है सरस रसाल लसंती में सुशोभित हो रहे हैं। और क्या क्या सुशोभित हो रहा है, और उन पर एक विशेषण और है, ललित मने सुंदर, जो कोकिला मने कोयले हैं, कोकिला मने कोयल, उसकी काकली कहते हैं आवाज को, कोयल की जो आवाज होती है उसको कहते हैं काकली। तो कोयल की काकली मने सुंदर जो आवाज है, उसके जो कलापा मने समूह है वो यहाँ पर, वो भी लसंती मने सुशोभित हो रहे हैं। तो क्या होता है कि आम के पेड़ पर वसंत की ऋतु में जब आम की बौरें आ रही होती हैं उस समय कोयल भी बहुत सारी आ जाती हैं और वो बस पेड़ पर बैठ करके कुहू कुहू करती हैं, तो उनके भी समूह वहाँ पर होते हैं, तो वो भी लसंती मने सुशोभित हो रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बसंत में मधुर मंजरी से पीली हो गई है माला जिनमें, और काकली नाम कोयलों, सुंदर कोयलों की काकलियों के कलाप जिनमें, समूह जिनमें है, ऐसे सरस रसाल लसंती मने बहुत शोभा दे रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तो ऐसी जो है स्थिति है उसमें तुम नई वीणा निनाद है, नई वीणा आप बजाओ, हे वाणी आप नई वीणा बजाओ। इसको हम थोड़ा ट्यून देते हैं, थोड़ा तर्ज में अगर हम गाएं कैसे गाएंगे, निनाद नवीनाम हे वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीना निनादे नवीनाम अये वाणी वीणा। अगला जो है उसका सुर पहले ले लेते हैं। वहति मंद मन्नम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवीना निनादे नवीनाम अये वाणी वीणा। अब देखिए फिर वो कह रहे हैं कि हे सरस्वती नई वीणा बजाओ, नई वीणा बजाओ, मैंने नई वीणा बजाओ। तो कैसे बजाओ, नया गीत गाओ, कैसे, कब गाओ? अब यहाँ पर हम एक नए ढंग से इसको जरा सीखने की कोशिश करते हैं। इस शब्द को सबसे पहले हम ले लेते हैं, पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम आलोक्य, ठीक है, पंक्तिम आलोक्य। पंक्तिम मैंने पंक्ति को, आलोक्य मैंने देख करके, पंक्तिम आलोक्य पंक्ति को देख करके, नवीनाम वीणाम निनाद है, नई वीणा बजाओ, पंक्ति को देखो, आलोक्य मैंने देख करके नई वीणा बजाओ। किसको देखना? पंक्तिम आलोक्य पंक्ति को देख करके नई वीणा बजाओ। कैसी पंक्ति? नताम माने झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य झुकी हुई पंक्ति को देख करके नई वीणा बजाओ। झुकी हुई, नत माने झुकी हुई। अब ये झुकी हुई पंक्ति किसकी है? मधु माधवीना, मधु माने मीठी, जो माधवी माने माधवी लता है उसकी झुकी हुई पंक्ति को देख करके आप नई वीणा बजाओ। समझिए ये मैं तरीका क्यों बदल रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो नताम पंक्ति आलोक्य, मधु माधवी नाम सुंदर माधवी लता की नताम पंक्ति आलोक्य, लता झुकी हुई जो पंक्ति है उसको देख करके आप नई वीणा बजाओ। अच्छा पंक्ति है कहाँ पर? ये है तीरे, तट पर है, ठीक है, तीरे मैंने तट पर, ठीक है। वो तट कैसा है? सवानीर तीरे, सवानीर। अब यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, स और वानीर। वानीर कहते हैं नदियों के किनारे एक बेंत टाइप का उग जाता है, एक पेड़ सा छोटा छोटा सा, छोटी छोटी झाड़ियां टाइप की होती हैं, तो उसको वानीर कहते हैं। तो वानीर सहित जो तीर माने तट है, उस तट पर
जो मधु माधवी की झुकी हुई पंक्ति है उसको देखकर आप नई वीणा बजाओ। अब देखिए, वाणिर सहित तीर पर आप झुकी हुई पंक्ति को देखकर, मधु माधवी की झुकी हुई पंक्ति को वीणा को देख करके वीणा बजाओ। वो वाणिर युक्त तीर किसका है, तट किसका है? कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजा। कलिंदात्मजा कहते हैं यमुना को। कलिंद मने कलिंद पर्वत, उसकी आत्मजा मने बेटी, आत्मजा बेटी को कहते हैं। तो ये दोनों मिलके बन गए कलिंदात्मजा, ठीक है, कलिंदात्मजा। और कलिंदात्मजा यह कर देंगे तो ये बन जाए कलिंदात्मजाया, ठीक है। तो ये कलिंदात्मजाया हो गया। तो कलिंदात्मजा यानी यमुना के जो है, यमुना के जो है कलिंदात्मजा के, कलिंदात्मजा यानी यमुना के सवानीर वानेर युक्त तट पर मधु माधवी की झुकी हुई पंक्ति को देखकर आप नई वीणा बजाओ। अब वो कलिंदात्मजा के तट पर तो बजाओ, लेकिन कब बजाओ, टाइम क्या होगा? टाइम मने ये होगा कि वहती मने बहते रहने पर। किसके बहते रहने पर? समीरे, समीरे मने समीर के बहते रहने पर। समीर जब बह रहा हो, हवा जब बह रही हो, वो समीर कैसे बह रहा हो? मंद मंदम, समीर के धीरे धीरे बहते रहने पर। और कैसा है वो समीर? समीर का विशेषण क्या है? सनीरे, नीर युक्त। नीर मने पानी, पानी से स मने सहित जो समीर है। अब पानी समीर में कहाँ से आया? तो नदी के किनारे हवा ठंडक लिए होती है, ठंडी होती है, तो उसकी बूंदें, उसकी ठंडक उसमें होती है पानी हवा में। तो इसलिए कह रहे हैं कि नीर युक्त यानी ठंडक युक्त, पानी की ठंडाई जिसमें है, ऐसे हवा के मंद मंदम धीरे धीरे बहती मने बहते रहने पर आप ये काम करिए, आप नया गीत बजाइए, ठीक है। अब देखिए, इसको हम सीधे पढ़ते हैं। कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजा के सवानीर तीरे वानीर युक्त तट पर सनीरे समीरे, नीर युक्त जो समीर है उसके, पानी युक्त पानी की ठंडक लिए हुए समीर के मंद मंदम धीरे धीरे, हवा के धीरे धीरे बहती बहते रहने पर, जब बह रही हो हवा ऐसे होने पर आप वहां पर नताम मधु माधवी नाम मीठी माधवी लता की नताम झुकी हुई पंक्ति पंक्ति को आलोक्य में देख करके नवीनाम वीणाम निनादे, नई वीणा बजाओ। ये इसका अर्थ इस तरह से बन जाता है। तो पहले मैंने आपको इसको ब्रेक करके बताया कि कैसे आपको इसको समझना है, और उसके बाद धीरे धीरे आप इसको ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतोच्चुंबिते मंजु पुंजे स्वनंतिं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिना निनादे नवीनाम अये वाणी वीणाम। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि नई वीणा बजाओ। कब बजाओ? देखिए, प्रेक्ष्य इस शब्द को सबसे पहले ले लो आप। प्रेक्ष्य माने देख करके, देख करके आप नई वीणा बजाओ। देख करके बजाओ। किसे देख करके? ततिम प्रेक्ष्य, तति, तति मने होता है पंक्ति, पंक्ति को देख करके, पंक्ति को देख करके आप नई वीणा बजाओ। कैसी पंक्ति? स्वनंतीम, स्वनंतीम मने आवाज करती हुई, आवाज करती हुई, स्वनंती मने आवाज करती हुई पंक्ति को देख करके आप नई वीणा बजाओ। वो आवाज करती पंक्ति का और विशेषण क्या है? एडजेक्टिव, वो है मलिनाम। यहाँ पे दो शब्द हैं, मलिनाम और अलीनाम। मलिनाम और अलीनाम, दो आदम और मिलके म बन गया है। तो मलिनाम माने मैली पंक्ति को देख करके आप नई वीणा बजाओ। वो मैली पंक्ति किसकी है? अलीनाम। अली कहते हैं भंवरे को, अली माने भंवरा। तो भंवरों की मैली, यानी मैली का मतलब हो गया काली। यहाँ पे मैली से मतलब काली हो गया, मैल काला होता है तो भंवरे काले होते हैं। तो भंवरों की काली पंक्ति को, आवाज करती हुई पंक्ति को प्रेक्ष्य में देख करके आप नई वीणा बजाओ। अच्छा, कहाँ पर है वो पंक्ति? वो है मंजू कुंजे। मंजू मैंने सुंदर, जो कुंज मैंने बगीचा, सुंदर बगीचे में है वो पंक्ति।
भंवरों की पंक्ति कहाँ है? सुंदर बगीचे में। वो सुंदर बगीचे की विशेषता क्या है? वो है मलय मारुतो चुंबित है। मलय मारुतो, मलय मने मलयाचल का, जो मारुत मने हवा, उससे उच्चुंबित मने चूमी गई, यानी एक मलयाचल पर्वत है, वहां से जो हवा आ रही है उस हवा से जिसको चूम लिया गया, यानी वो हवा जिस बगीचे को चूम रही है उसको चूमते हुए आगे बढ़ जा रही है। ऐसे सुंदर कुंज में, बगीचे में भंवरों की काली गुंजन करती हुई पंक्ति को देख करके आप नई वीणा बजाइए। और क्या है वहां पर देखिए, और वो भंवरे है कहाँ पे? ललित पादपे पुष्प पुंजे। वो भंवरे पादप पर हैं, पादप माने पेड़ पर हैं, उस मंजू कुंज में जो पेड़ है उस पेड़ पर हुआ है। और क्या है वहां पे खास बात? उस पेड़ की खास बात क्या है? पुष्प पुंजे। पुष्प माने फूलों के, पुंज माने ढेर जिस पर है, पुंज माने ढेर, ऐसा है वो पेड़, पुष्प से भरा हुआ, पुष्प के ढेर वाले उस पेड़ पर। और उसकी खास बात क्या है? ललित पल्लवे। ललित माने सुंदर है, पल्लव माने पत्ते जिसके, जिसके पत्ते बहुत सुंदर हैं। ऐसे पेड़ पर जो है वो जो भंवरे हैं उनकी काली पंक्ति को देख करके आप नई वीणा बजाओ। अब देखिए हम इसको फिर से समझना शुरू करते हैं। मलय मारुत, मलय पर्वत की, मारुत माने हवा से, उच्चुंबित, यहाँ पे दो शब्द हैं, इसको समझ लीजिए पहले, मारुत और उच्चुंबित। उच्चुंबित शब्द है, ठीक है, उच्चुंबित है, ठीक है, चुंबित है। मलय पर्वत की जो हवा आ रही है उससे उच्चुंबित मने चूमे गए जो मंजू कुंज सुंदर बगीचे में ललित पल्लव वाले, सुंदर पत्ते वाले और फूलों के पुंज वाले, ढेर वाले, पादपे मने पेड़ पर, अलीनाम मने भंवरों की, मलिनाम मने काली, स्वनंतीम मने आवाज करती हुई, ततिम मने पंक्ति को, प्रेक्ष मने देख करके आप नई वीणा बजाओ, नया गीत गाओ। इसको हम ले सकते हैं नया ज्ञान हमको दो, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला पैरा भी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं अगली लाइन में। अगली लाइन है लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेद कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनादे नवीनाम अये वाणी वीणाम। हे वाणी नई वीणा बजाओ। कब? यहाँ पे देखिए तवाकर्ण्य में दो शब्द हैं, तव प्लस आकर्ण्य, ठीक है, तव प्लस आकर्ण्य। तो आकर्ण्य सुन करके नई वीणा बजाओ, सुन करके नई वीणा बजाओ। सुन करके, क्या सुन करके बजाओ? वीणा, वीणाम, वीणा सुन करके बजाओ तुम। वीणा कहाँ से आ गई? अब वाणी को हम कह रहे हैं कि तुम वीणा को सुनो। किसकी वीणा? या वीणा मदीना में देखिए दो शब्द हैं, वीणा अदीनाम, ठीक है, वीणाम अदीनाम, आदम और मिलके म बन गया। तो अदीन मने जो, दीन कहते हैं गरीब, खराब, और अदीन मने जो गरीब खराब नहीं, बहुत अच्छी है, ठीक है। वैसे अदीन का अर्थ यहाँ पे बहुत अच्छी, तो अदीना मने बहुत अच्छी। तो अदीना नदीनाम नदियों की, नदीनाम नदियों की, अदीनाम बहुत अच्छी, वीणा वीणा को, आकर्ण्य मने सुन करके। और वो नदियां भी किसकी हैं? वो नदियां भी तुम्हारी हैं। तब मैंने तुम्हारी जो नदियां हैं उनकी अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, अधीन जो वीणा है, बहुत सुंदर जो वीणा है, उसको आकर्ण्य में सुन करके तुम नई वीणा बजाओ। अब और क्या खास बात है? तो यहां पर तो ये सिंपल है। तो ये जो है ऊपर के जो वाक्य हैं उनका जो अर्थ है वो थोड़ा ऊपर ही एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। उसको अब मैं पहले इधर समझाता हूं। अब देखिए यहां देखिए, चलेद उच्छलेद कांत सलिलम, और क्या काम, और क्या कह रहे हैं? चलेद उच्छलेद। पहले इसको समझ लीजिए, चलेद उच्छलेद, उच्छलेद कांत सलिलम, कांत सलिलम। कांत मने सुंदर, सलिलम मने पानी, चलेत मने चले, उच्छलेत मने उछले। सुंदर पानी जो है चले उछले। कैसे चले उछले? सलीलम, लीला कहते हैं खेल, और सलील मने
खेल के साथ, खेलते हुए। तो कांत सलील सुंदर जो पानी है वो खेल के साथ चले और उछले, ठीक है। और वो पानी कैसा, लतानाम लताओं का नितांतम सुमम, लताओं का जो नितांतम मने बहुत ही, मैंने बिल्कुल, सुमम मने जो फूल है, लताओं के फूल है, और फूल कैसे हैं, शांतिशीलम, शांत माने जाते हैं, कुछ शांतशील मने स्वभाव, शांत स्वभाव वाले जो सुमम मने फूल हैं लताओं के, बिल्कुल शांत स्वभाव वाले फूल, वो इसको चलेत को वहां एडजस्ट कर देते हैं। चलेत मने वो चले, पानी में चले, लताओं के नितांत बहुत ही शांत स्वभाव वाले जो फूल हैं, फूलों को शांति का प्रतीक माना जाता है, वो जो फूल है वो चलेत मने वो चलते रहे हैं। कहाँ चले, पानी में चले। और कांत सलीलम, प्यारा पानी जो है वो सलीलम लीला के साथ उछले बने, उछल कूद करता रहे, उछले देखिए बिल्कुल प्योर, हम ये हिंदी में उछले जो कहते हैं वो यही है, उछले, हमने बाद में ये कहना बंद कर दिया। तो प्यारा पानी लीला के साथ उछलता रहे, और ऐसी तब तुम्हारी ये नदी नाम वो भी नदियां भी तुम्हारी कृपा से चल रही है, तुम्हारी नदियों की अधीनाम वीणाम आकर्ण्य, अधीन वीणा, बहुत बढ़िया जो वीणा है नदियों की, नदियां जब चलती हैं उनमें से आवाज आती है वो भी वीणा जैसी आवाज आती है, तो उनको आकर्ण्य मन सुनकर तुम नरीनाम वीणाम निनादे, हे वाणी तुम नई वीणा बजाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके बाद ये कुछ शब्दार्थ हैं वो तो आप खुद पढ़ लेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में लिखिए, संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। कवि वीणा पाणिम किम कथयति, कवि जो है वीणा पाणी को क्या कहता है। वीणा पाणी, आप सोचेंगे वीणा पाणी क्या हुआ, देखो वीणा पाणी माने सरस्वती। इसका है चक्कर ये कि वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, पानी किसे कहते हैं, हाथ को, पानी मने हाथ, तो वीणा है हाथ में जिसके, वो कौन हो गई, सरस्वती जी। तो कवि सरस्वती को क्या कहता है, वो क्या कहता है, तो किम हटा दीजिए, कवि वीणा पाणिम कथयति, इसको क्वेश्चन मार्क को भी हटा दीजिए, यत नवीनाम वीणाम निनादे, सिंपल है, नवीनाम वीणाम निनाद है, ठीक है, निनाद है। ये आपने नवीनाम का ये ऊपर ले जाएंगे क्योंकि आगे व्यंजन है, व्यंजन होता है तो ऊपर चला जाता है, स्वर होता है तो म ऐसे ही रह जाता है। अब बताइए वसंत किम भवति, वसंत में क्या होता है, वसंत में क्या होता है आपको पता है। वसंत में इसमें बताया था अभी, वसंत में क्या क्या होता है, कई सारी चीजें बताई थी, उसमें से आप 2-3 लाइनें ले सकते हैं, ठीक है। वसंत में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, सरसा रसाला लसंती, दलित कोकिला कागली नाम कलापा, सरसा रसाला वसंते लसंती, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऊपर की लाइन भी लिख सकते हैं, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, ठीक है, सरसा रसाला लसंती, ठीक है, ये इतना सा बना सकते हैं। ये इस तरह से इसका आप आंसर कर सकते हैं। अगला देखिए, अब सरस्वती वीणाम श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छा लिखत, सरस्वती की वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन आए, ठीक है, सरस्वती की वीणा सुनकर किम परिवर्तन, क्या परिवर्तन हो, ये कवि की क्या इच्छा है। यत जना प्रेरणा प्राप्नुवन्तु, यत जना प्रेरणा प्राप्नुवन्तु, प्रेरणा प्राप्नुवन्तु, प्रेरणा, लोग प्रेरणा प्राप्त करें, तथा लोग प्रेरणा प्राप्त करें, ये क्या कभी कहना चाहता है कि भाई लोग सरस्वती वीणा श्रुत्वा जना प्रेरणा, यद को भी हटा दीजिए, जना प्रेरणा प्राप्नुवन्तु ऐसा कवेर इच्छा वर्तते, ऐसा कवेर इच्छा, कवे इच्छा वर्तते, ये कवि की इच्छा है, अस्थि लिख दीजिए, ये कवि की इच्छा है कि लोग प्रेरणा प्राप्त करें और उससे फिर लोग बहुत कुछ करें, जो है अपने आंदोलन को तेज करें, ठीक है। आंसर ये मैंने कह दिया, आपको दूसरा आंसर बेहतर लगता है आप वो भी लिख सकते हैं। तो लेकिन कवि जो है प्रेरणा इसलिए कह रहा है कि भाई लोगों को प्रेरणा मिले, तो प्रेरणा प्राप्त करें। तो कवि भगवती भारतीम कस्या नद्या तटे मधुमाधवीनाम नताम कुत्र मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति, कवि भगवती भारती को किस नदी के तट पर मधुमाधवी की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। तो किस नदी के तट पर, कलिंदात्मजाया, ठीक है, कौन सी नदी, कलिंदात्मजा, कलिंदात्मजा नदी के तट पर, कलिंदात्मजा माने
बताइए यमुनाया, यमुना कलिंदात्मजा, कलिंद पर्वत से निकली है ये जो यमुना, इसलिए कलिंदात्मजा कहते हैं, यानी यमुनाया। तो कलिंद पर्वत से मानी गई है यमुना की उत्पत्ति। तो आत्मजा बेटी को कहते हैं, तो कलिंद पर्वत से जो निकली वो कलिंद पर्वत की बेटी हुई, तो कलिंदात्मजा हुई। षष्ठी एकवचन में कलिंदात्मजा आया, तो कलिंदात्मजाया लिख सकते हैं या यमुनाया भी लिख सकते हैं आप पर्यायवाची, पर बेहतर होगा कलिंदात्मजाया। अगर आपको याद रहता तो आप लिखें कलिंदात्मजाया नद्या तटे मधुमाधवी की नयन जुगी हुई पंक्ति को देखकर वीणा वादयितुम कथे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल सा है। क स्तंभे पदानि, ख स्तंभे तेषां पर्यायवाची पदानि दत्तानि। क स्तंभ में कुछ पद हैं, ख स्तंभ में उनके पर्याय पद दिए हुए हैं। तानि चित्वा पदानां समक्ष लिखिता, उनको चुन करके आप पदों के समक्ष लिखें। क स्तंभ में देखो सरस्वती है, सरस्वती का पर्यायवाची कौन है? यहाँ पे जल्दी लिख लेते हैं, वाणी है, ये पर्यायवाची है। आम्रम, आम का पर्यायवाची कौन है? रसाल है। पवन का पर्यायवाची कौन है? समीर है। तटे का पर्यायवाची कौन है? तीरे है। और भ्रमरा नाम का पर्यायवाची कौन है? अली नाम। भ्रमर और अली पर्यायवाची है आपस में, भंवरे जिसे हम कहते हैं। अब देखिए, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचना पूर्वतः, नीचे लिखे पदों को प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करिए। निनादय, निनादय को लेके हम एक वाक्य लिखेंगे, तो नवीनाम वीणाम निनादय, ठीक है। नई वीणा बजाओ, हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हम ऐसे लिख सकते हैं, हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ठीक है। नवीनाम वीणाम निनादय, ये जो हमारी कविता में आया हुआ है वही लाइन हम लिख देंगे। ख में मंद मंदम, तो समीर मंद मंदम बहती, समीर क्या होता है? धीरे धीरे बहता है, ठीक है। समीर मंद मंदम बहती। मारुता, मारुता, मारुत को लेके क्या बनना? मारुत बने हवा। मारुता मलया, मलयाचलात, मलयाचलात, मलय पर्वत से चलात वहती, मलय पर्वत से बहती है, हवा जो है मलय पर्वत से बहती है। ये हम एक वाक्य बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब एक सलीलम माने पानी है, सलील कैसे बहता है? सलीलम बहती, सलीलम माँ को ऊपर ले जाते हैं, सलीलम, सलीलम बहती, सलीलम माने लीला के साथ खेल करते हुए, बहती माने बहता है, जो भी पाठ में आया था एक सलील वर्ड आया था, सलील माने लीला के साथ। और सुमना, सुमना शांतिशीलम भवती, पुष्प कैसा होता है? शांतिशीलम भवती, सुमना शांतिशीलम भवती, ठीक है। सुमना शांतिशीलम भवती, सुमन क्या होता है? शांतिशील होता है, ठीक है। अब प्रथम श्लोक से आशयम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखा था। प्रथम श्लोक का जो अर्थ है, आशय है, वो हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में, आंग्ल माने अंग्रेजी, अंग्रेजी को संस्कृत में आंग्ल कहते हैं, आंग्ल भाषा में लिखिए, ठीक है। अब देखिए, अधोलिखित अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे पदों के विलोम पदानी, विलोम पद लिखा तब नहीं लिखिए, ठीक है। कठोरम, इसका विलोम पद क्या है? मृदु आया है, मृदु, मृदु माने कोमल, ठीक है। और कटु मधु, कटु का क्या है? विलोम पद उल्टा मधु, ठीक है। और शीघ्रम का, शीघ्रम का मंदम मंदम, शीघ्रम का पर्याय उल्टा क्या होता है? मंदम मंदम, मंद मंदम या मंदम मंदम, एक शब्द। प्राचीनम नवीनाम, निनादे नवीनाम अयवाणी वीणाम, ठीक है। और नीरस, नीरस का क्या उल्टा हुआ? सरस, सरसा रसाला जैसे आया, रस भरे हुए, ठीक है। तो मृदु, मधु, मंद मंदम, नवीनाम और सरस, ये हो गए। तो ये इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने साथियों को भी बताइए, उनके भी काम आए, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।